दोस्तों, जहां एक तरफ 6 फेसेस इलेक्शन के पूरे हो चुके हैं, 6 चरण पूरे हो चुके हैं और जो आखिरी चरण 7वां चरण है जो बड़ा क्रूशियल है और जिसकी इलेक्शन 1 जून को है। लेकिन कल बड़े मजे की बात यह हुई कि मोदी जी ने एक भी चुनावी सभा नहीं की। उन्होंने एक भी इलेक्शन रैली, एक भी चुनावी मीटिंग नहीं की और वह पूरा दिन वो अपने घर बैठे रहे और इंपॉर्टेंट फाइलें जो हैं उनको निपटाते रहे। जो उनके अहम ऑफिसर्स हैं, जो उनके करीबी हो सकते हैं, उनकी उन्होंने ट्रांसफर की और इंपॉर्टेंट चेयर पे उनको बिठा दिया। दोस्तों, अमूमन जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जब आचार संहिता लगी हो, इस तरह का काम होता नहीं है। हालांकि इलेक्शन रिजल्ट को भी ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, 4 जून वो आने वाला है। मोदी जी ये काम उस दिन भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक भी चुनावी सभा नहीं की, एक भी इलेक्शन रैली नहीं की और वो पूरा दिन घर बैठे रहे और इंपॉर्टेंट फाइलें साइन करते रहे और इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर ऑफिसर्स को उन्होंने बिठा दिया। दोस्तों, अब अहम बात यह है कि क्या मोदी जी को पता लग चुका है कि जो 4 तारीख को जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं वो उनके पक्ष में नहीं है, वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है, इसलिए उन्होंने घर से बाहर वो नहीं निकले और इंपॉर्टेंट फाइलों को उन्होंने निपटाया, ऑफिसर्स की ट्रांसफर की। या मोदी जी को ये लग चुका है, इसका पता लग चुका है कि वो 400 पार हो चुके हैं, उनकी कंफर्टेबल मेजॉरिटी आ रही है, इसलिए मोदी जी रिलैक्स मोड पर अपने घर बैठे हैं। दोस्तों, कल एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बीजेपी में हुई। कल नितिन गडकरी का जन्मदिन था और यह माना जा रहा है, यह बताया जा रहा है, यह बोला जा रहा है कि 10 साल में जब से वो मंत्री हैं, 10 साल में इतना शाही बर्थडे उन्होंने कभी नहीं मनाया जो उन्होंने कल मनाया। और ऐसा कोई भी नेता नहीं था जिन्होंने उनको बधाई संदेश ना भेजा हो। दोस्तों, नितिन गडकरी, आप सब जानते हैं कि मोदी जी के साथ इनका 36 का आंकड़ा है और इसमें एक और चीज बाहर आ रही है कि इतनी इंपॉर्टेंस नितिन गडकरी के जन्मदिन को क्यों दी गई। दोस्तों, यह माना जा रहा है कि अगर मोदी का रथ 230, 35, 220, 240 के करीब फंसता है तो अगला प्रधानमंत्री का चेहरा वो नितिन गडकरी होंगे। इसके साथ ही कई बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो शिवराज चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे राजीव प्रताप रूडी हो, चाहे शाहनवाज हुसैन हो, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, ये सब कहीं ना कहीं मोदी जी से खफा हैं। और जहां ये छुपके नितिन गडकरी से मिलते थे, आज ये सरेआम उनको बधाई देते नजर आए। लेकिन दोस्तों, कल अमित शाह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में धुआंधार रैलियां की। पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां एक बहुत बड़ा चुनावी संग्राम जिस क्षेत्र को माना जा रहा है, वहां अमित शाह ने खुलेआम रैली की और खुलेआम कहा कि मोदी जी 300 पार हो चुके हैं, अगर आखिरी फेज भी अच्छा रहा तो वो 400 पार कर रहे हैं। मेरे पास 5 चरण का परिणाम है, जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो सुन लो, 5 चरण में मोदी जी 310 सीट जीतकर सरकार बना चुके और एक छठे और 7वें ने 400 पार कराना है। दोस्तों, अगर सेफोलॉजिस्ट, अगर इलेक्शन एक्सपर्ट्स की माने, चाहे वो राजीव गुप्ता हो, चाहे यशवंत देशमुख हो, इनका साफ तौर पर कहना है, इनका साफ तौर पर मानना है कि बीजेपी के लिए आसान राह नहीं है। बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच में कांटे की टक्कर है और कई राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का रथ फंस चुका है। एग्जाम्पल बिहार, जहां तेजस्वी यादव मोदी जी को बहुत बड़ी टक्कर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश, जहां इंडिया अलायंस, जहां समाजवादी पार्टी
बहुत भारी पड़ रही है मोदी पर, बीजेपी पर। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो उद्धव ठाकरे एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर उभरे हैं। अगर हम कर्नाटका की बात करें, जहां कांग्रेस की सरकार है, तो यहां भी बीजेपी के लिए आसान राह नहीं है। अगर हम हरियाणा और राजस्थान की भी बात करें, तो बीजेपी का रथ दोस्तों यहां भी फंस चुका है। दोस्तों, एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, अमर अकबर एंथनी। जब बदमाश भाग रहा होता है तो अमिताभ बच्चन बोलता है, दो ही केस में इंसान इतनी तेज भागता है, या तो ओलंपिक की रेस हो या पुलिस का केस हो। दोस्तों, अगर आप एक्सपर्ट्स की माने, जो मोदी जी कल पूरा दिन घर बैठे रहे, उन्होंने एक भी चुनावी सभा नहीं की, एक भी मीटिंग नहीं की। उनका मानना है या तो मोदी कंफर्टेबल हैं कि उनकी 400 प्लस आ रही हैं, 370 या कंफर्टेबल मेजॉरिटी आ रही है, या उनको लग रहा है कि वो हार चुके हैं। दोस्तों, साथ में उन्होंने बोला, अगर मान लीजिए मोदी जी की 300 प्लस, मतलब अगर कंफर्टेबल मेजॉरिटी आ रही है, तो फाइल साइन करने की जरूरत ही नहीं थी। 4 जून तो दूर नहीं है, उन्होंने फाइल क्यों साइन की, उन्होंने ट्रांसफर क्यों किया? अगर ट्रांसफर किया तो अगर नई सरकार आती है तो वो ट्रांसफर अपने हिसाब से भी कर सकती है, कहीं और जगह भी कर सकती है। लेकिन बड़ी बात एक्सटेंशन देने की, जो उन्होंने 2 टॉप के ऑफिसर्स हिंदुस्तान में जो उनको एक्सटेंशन दी, हालांकि उनकी काबिलियत पर मैं कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा कर रहा, वो बहुत काबिल ऑफिसर्स हैं, लेकिन एक सिस्टम होता है, एक प्रिंसिपल्स, एक रूल्स होते हैं। मोदी जी 4 जून के बाद भी ये सब कर सकते थे, उनको इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? साथ ही में दोस्तों, जब आचार संहिता लग जाए तो जो सरकार होती है वो केयर टेकर का काम करती है। सरकार कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकती जब तक वो डिसीजन नेशनल सिक्योरिटी से ना जुड़ा हो, नेशनल इंपॉर्टेंस का ना हो। अगर मान लीजिए कोई ऐसी बात हो तो चुनाव आयोग जो होता है वो इलेक्शन ही नहीं करवाता। अगर सिचुएशन ठीक नहीं है, अगर अनुकूल नहीं है, तो जो इलेक्शन कमीशन है वो चुनाव नहीं करवाता। लेकिन चुनाव हो रहे हैं, अगर चुनाव हो रहे हैं तो इसका मतलब सिस्टम ठीक है, सिचुएशन बिल्कुल अनुकूल है हमारे देश में। तो मोदी जी ने इतनी जल्दबाजी क्यों की? दोस्तों, ये बड़ी सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी का रथ, एनडीए का रथ 272 से नीचे रुक रहा है और बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, मोदी जी को जिसका एहसास हो चुका है। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।